सर यूआर का मतलब क्या है? यूआर का मतलब सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं है। यूआर में हर वो कैटेगरी का कैंडिडेट आ जाएगा जो मेरिट में ज्यादा नंबर पाया है। जो रिजर्वेशन का आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजन है, दैट इज नॉट ए कम्युनल रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है कि आप इस जाति को तो इसी जाति में घुसोगे। अगर आप मेरिट पे हो तो आप अनरिजर्व में आ जाओगे। अगर आपका नंबर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा है तो आप जनरल में आ जाएंगे। व्यापम ने क्या किया, कैंडिडेट को पासवर्ड आईडी दे दिया। तो जो कैंडिडेट है सिर्फ अपना नंबर जाना, मैं सिर्फ अपना नंबर जानूंगा, इसका नंबर नहीं जानूंगा। इट इज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। इसमें जो मेरी कैंडिडेट है रश्मि जायसवाल, शी बिलोंग्स टू, वो महिला है, वो ओबीसी है, वो सी सिक्योर्ड 42 मार्क्स, 42 मार्क्स भाई। शी इज आउट ऑफ लिस्ट। जनरल कैटेगरी का 36 नंबर का आदमी क्वालिफाइड है। 1-3 1-3 मेरा बताइए। सर। इसके देखिए सर, फेज 1 रिटर्न टेस्ट, ठीक है मैडम। रिटर्न टेस्ट देखिए। इसमें सर सेकंड इसमें देखिएगा, ऑन द बेसिस, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट था महिला सर 50 नंबर का, इंग्लिश और कंप्यूटर का। उसके बाद लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटर्न टेस्ट महिला, द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2 स्किल टेस्ट महिला इन द रेशियो ऑफ 1:10। हाँ, उसके आगे सर इन ईच कैटेगरी, इन ईच कैटेगरी मैडम, ईच कैटेगरी में, हर कैटेगरी में। सर अब इनका जो विज्ञापन है, पेज नंबर 10 देखिए, कैटेगरी यू आर अनरिजर्व महिला, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, यानी हर कैटेगरी में 1:10 बुलाने महिला, जितनी इनकी वैकेंसी है। जैसे यूआर में 79 है तो उसका 10 टाइम 790 हो गया, एससी में 25 है तो 250 हो गया, एसटी में 31 है तो 310 हो गया, और ओबीसी में 22 है तो 220 हो गया। सर अब इसमें जो इनका जो इंटरप्रिटेशन जो सामने आ रहा है, वो मेन ये आ रहा है सर कि यूआर। सर यूआर का मतलब क्या है? यूआर का मतलब सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं है। यूआर में हर वो कैटेगरी का कैंडिडेट आ जाएगा जो मेरिट में ज्यादा नंबर पाया है। क्योंकि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजन है, दैट इज नॉट ए कम्युनल रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है कि आप इस जाति को तो इसी जाति में घुसोगे। अगर आप मेरिट पे हो तो आप अनरिजर्व में आ जाओगे। अगर आपका नंबर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा है तो आप जनरल में आ जाएंगे, और आपका कैटेगरी का फिर वो नीचे से जो भी नंबर पाएगा वो आएगा। दैट इज द फंडामेंटल स्कीम, इट इज नॉट ए कम्युनल रिजर्वेशन। सर जो यूआर का जो लिस्ट है, वो लिस्ट किसी एक, नॉट लिमिटेड टू वन कास्ट और वन कैटेगरी, इट इज ए बकेट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द टैलेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने जो बनाया है सर, आप काइंडली देखिए, ये जो इन्होंने जो लिस्ट जारी किया, महिला, पेज नंबर 28 ऑनवर्ड्स। अब इन्होंने इनको कम से कम सर 8 लिस्ट जारी करना था। एक मेरिट लिस्ट, एक यूआर का, एक एससी का, एक ओबीसी का, एसटी का, और महिला वुमेन का, विकलांग का। कहा यहाँ वुमेन का कोई लिस्ट है? देयर इज नो लिस्ट ऑफ वुमेन, देयर नो लिस्ट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस। इन्होंने एक लिस्ट जारी किया, इस लिस्ट में महिला न तो कैटेगरी है, न मार्क्स है, न कुछ है। और जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, दैट रिजल्ट वाज नॉट इन द पब्लिक डोमेन। व्यापम, हाई कोर्ट ने क्या किया, व्यापम को परीक्षा लेने दिया, व्यापम ने परीक्षा दिया, व्यापम ने कोई रिजल्ट उसने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया। व्यापम ने क्या किया, कैंडिडेट को पासवर्ड आईडी दे दिया। तो जो कैंडिडेट है सिर्फ अपना नंबर जाना, मैं सिर्फ अपना नंबर जानूंगा, इसका नंबर नहीं जानूंगा। इट इज, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, और द कंप्लीट प्रोसेस वाज एन ओपेक एक्सरसाइज। अब सर हमने जब निकाला तो इसमें जो मेरी कैंडिडेट है रश्मि जायसवाल, शी बिलोंग्स टू, वो महिला है, वो ओबीसी है, वो सी सिक्योर्ड 42 मार्क्स, 42 मार्क्स भाई। शी इज आउट ऑफ लिस्ट। जनरल कैटेगरी का 36 नंबर का आदमी क्वालिफाइड है। आपका ये ग्राउंड है। हाँ, मेन ग्राउंड तो एक ही हुआ। उसके बाद फिर जो ग्राउंड्स आ रहे हैं सर, जो इन्होंने जिस तरह से इनका कंटेंशन है, इनका कंटेंशन ये है कि ये एक स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट है। एसटी में एसटी रहेगा, ओबीसी में ओबीसी रहेगा, और जो यूआर है, यूआर इज लिमिटेड फॉर द जनरल कैटेगरी। दैट इज नॉट परमिसिबल।
क्योंकि सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इंदिरा साहनी से जजमेंट आया है, और अभी एक रिसेंट भी जजमेंट आया है सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सर मैं पढ़ देता हूँ। ये बीएसएनएल वर्सेस भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस संदीप चौधरी, 2022 सुप्रीम कोर्ट क्या पार्टी बताया? BSNL वर्सेस संदीप चौधरी। मैं इसका रिलेवेंट पैरा पढ़ देता हूँ सर। In view of the above and for the reason stated above, the present appeal fails and the same deserve to be dismissed and independently dismissed. The High Court has rightly observed that the two reserved category candidates, Alok Kumar Yadav and Dinesh Kumar, having more marks than the general category candidates appointed, were entitled to appointment, my lord, in the general category, and the seats reserved for OBC category were required to वही be तो प्रिंसिपल आप बोल रहे हैं ना हैं? कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स securing high mark then the last of the general category candidates are entitled to get seat post in unreserved categories. हाँ, यानी ओबीसी अगर इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। नहीं है ना, नहीं इसमें कोई हाँ नहीं, पर अब जो इनका जो आर्गुमेंट ये आया है या ये आएगा कि हम जो रिजर्वेशन जो चालू करेंगे वो प्रिलिमिनरी चालू नहीं करेंगे, हम मेन से चालू करेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को शुरू से अगर नहीं दिया जाएगा तो पहुंचेंगे कैसे मैडम? आपने 42 नंबर वाले को कट कर दिया और 36 नंबर वाले को अंदर कर दिया सर। और सिलेक्शन प्रोसेस कब से चालू होता है? सुप्रीम कोर्ट का एक इन कैटिना ऑफ जजमेंट्स कहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो जब सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो गया तो रिजर्वेशन लागू हो गया। इट इज इनका इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज नॉट परमिसेबल कि हम 20 से देंगे। कहां लिखा 20 से देंगे सर? सर और जो ये ऑनरेबल जो रूल है, जो 2017 का जो रूल भी बना है रिजर्वेशन का, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का है ना, उसमें क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा है। उसने लिखा सीधा रिजर्वेशन रहेगा। अब रिजर्वेशन रहेगा कि मतलब रिजर्वेशन शुरू से रहेगा मतलब। अगर रिजर्वेशन को कोई, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, दीपेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और उसके बाद एमपी हाई कोर्ट ने इसको किया है कि in view of the above, we direct henceforth the further recruitment examination conducted by the cell of the High Court Madhya Pradesh benefit migration shall be extended material candidates unreserved category all stages of the selection. So preliminary examination is also an stage of the examination. ठीक है कि उसका मार्क्स नहीं जुड़ना दैट इज ए डिफरेंट थिंग, पर हम ये कह सकते हैं कि क्या एग्जामिनेशन की स्टेज नहीं है। और सर ये जो जनरल कैटेगरी है, जैसे आपने ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, राइटली कहा है कि यू आर इज फॉलोइंग आर द मेरिटोरियस कैंडिडेट्स। ये the open category is open to all and only condition for the candidates is shown in its merit regardless of whether reservation benefit is either type is available to him or not. UR है सर, UR तो सबके लिए है, जो मेरिट में आएगा UR में आएगा। अब हाउ इट इज परमिसेबल टू कन्फाइन द UR ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी? फाइल करेंगे मैंने उसके लिए तो रिप्लाई फाइल करेंगे आपकी इंटरिम एप्लीकेशन। हाँ तो सर ये सिर्फ मेरे परमिशन, मैं हालांकि स्टे लगाया था, पर आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्टे। सर देखिए ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं फिर भी बोल रहा सर इनको परमिट कर दीजिए टू अपीयर विद एग्जामिनेशन। क्योंकि सर आप ये देखिए कि अगर आप परमिट नहीं करेंगे तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो ज्यादा नंबर पाए हुए हैं वो तो कब उनका सिलेक्शन होगा सर? उनके हाथ से तो पोस्ट निकल जाएगा सर, सब्जेक्ट टू अब जो कंडीशन लगा दीजिए। क्योंकि इन्होंने सर फिर क्या किया है कि ये देखिए आप, मैं पेश किया 1700। तो ये आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं ना? इनका केस भी हो सकता है, इनके हाँ ये तो जनरल आर्गुमेंट है ना। हाँ हाँ हाँ, इनका कुछ हो सकता है। हाँ पर जो मेन थीम ऑफ द आर्गुमेंट, हाँ 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 सर एक चीज देखिए, लिस्ट कितने का जारी हुआ है? 1787 का। अब देखिए नंबर देखिए। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो इन्होंने समझा, जो मैंने समझा कि आपको वर्ग लिस्ट जारी करना चाहिए, आप जारी कर दीजिए। इन्होंने एक लिस्ट जारी किया, इसी लिस्ट में वर्ग जारी नहीं किया, इसी लिस्ट के आगे लिख दिया सबका UR, तो ये दैट इज नॉट द वर्ग। वो किस वर्ग हुआ सर? वर्ग में हर कैटेगरी का है। और तो सर हम परीक्षा दे रहे हैं, हमको जानना तो चाहिए हमारे नंबर कितने हैं, हमारे साथ जो कंप्यूटर उसका नंबर कितना है।
Is it not an opaque exercise? मैं कोई ठीक है ना, इनका रिप्लाई लेंगे. And yesterday after argument, it was directed to pose this matter for today. There was no such instruction whether you are going to give reservation or such in this. It was not नहीं, any direct- जैसे ये विचार किया मैंने तुरंत उसका आपत्ति लगाया हूँ. हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपत्ति, पर कोर्ट ने कल ये नहीं कहा था कि रिजर्वेशन वाली बात आप देंगे क्या करके. साहब ने कहा, सर ने कहा था कि ये आपको जारी करना था कैटेगरी वाइज. हाँ, तो किया हमने, वो परसों कहा था. परसों कहा था, तो इट इज नॉट कैटेगरी वाइज लिस्ट. Now my second issue, my lords. नहीं, ये आर्गुमेंट हो गया है, तो आर्गुमेंट से मैं तो सोचा कि इनको पता नहीं है करके. आर्गुमेंट आप शॉर्ट करिए ना, इसको शॉर्ट करेंगे तो होगा ना. बस हाँ. second बाकी तो My grievance is that a candidate who has scored 38 marks in the written examination has made it to the final list of people who will be eligible to write skill test. Whereas only because I had filled my form under OBC criteria and I had secured 41 marks, I have not been selected. That is my grievance. Being meritorious, my lords, I have been. तो you all have Some reservation, my you lord. all have not been selected in the written exam ना, यही हुआ हाँ ना. हाँ अब हमारा ये जो है सर, ज्यादा नंबर पाके भी हमारा नाम नहीं आया है. और इस बार का जो एग्जाम रूल कहता है सर कि रिटर्न के मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे आगे जुड़ के आपके स्किल टेस्ट के साथ जब फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी. तो हमारा ये कहना है कि जब ये प्रिलिमिनरी राउंड, स्क्रीनिंग राउंड है जिसके आधार पे पूलिंग की जा रही है, और वो पूलिंग की क्यों हो रही है मालूम? बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन. The percentage of seats that are taken into account for calculating 1:10, that is only because of the reason that certain percentage is capped by virtue of reservation granted by the constitution. Now, if that cannot be termed as a negative, it cannot have a negative impact on my lords. Why not my claim on 143 seats? Why should I not raise my claim on 1:146? That is my primary submission, my lords. I'll have my program. आप बताइए. We are saying that we have not been selected. नहीं, देखिए क्या है, since last 2 days you all are arguing this matter. And our exam is tomorrow. So we are हाँ, only praying that it will be permitted, my lord. Or if my lord may deem any other. My lord, I just refer to the judgment of the Supreme Court where this practice. नहीं नहीं, ये तो आप कल करते ना, परसों करते ये सब बात ना. किया था सर. हाँ, तो कल बताइए. अब आज जब एकदम बिल्कुल पहुंच गया है, लास्ट स्टेज पर पहुंचा है, कल एग्जाम है ना. My lord. हाँ, Sir. इट इज सर हम Quite तैयार impossible. मेहनत साल भर की हम बैठेंगे सर. ऑनरेबल हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वेल इक्विप्ड है, लिस्ट बनाने में कोई ये नहीं नहीं, लगेगा नहीं। my lord. सर नहीं. सर ठीक है ना, सुनते हैं. बच्चों का करियर का सवाल है सर. और ये ज्यादा कब आपको पता चला था? जैसी पता चला वैसी. ये तो जो आप हाँ. ये जो लिस्ट लगा रहे हैं ना, हाँ ये अनरिजर्व कैंडिडेट ये सब वाला नेक्स्ट P1 वाला, तो इट हैज बीन पास्ड ऑन 15th of March 2024. नहीं नहीं 28/11/2024. ये तो रिजल्ट अभी निकला है सर. नहीं, ये तो आपको पता था ना क्या? कि ऐसे सिलेक्शन कर रहे हैं करके. हाँ अनरिजर्व 79. सर बट ये नहीं पता था कि वो 1:10 फ्रॉम हाँ. कैटेगरी कैसे वो कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? हमारी डिमांड वही थी. हमारे ग्रीवेंस तो सर वही है कि यूआर में सिर्फ जनरल तक लिमिट कर दिए. हमारे ग्रीवेंस तो मेन ग्रीवेंस तो सर वही है कि यूआर में सिर्फ जनरल कर दिए. उन्हीं को सुनते हैं पहले क्या कर पाएंगे, असल तो उन्हीं को करना है. सर सर बताइए तो आप. मतलब से वो एक और जजमेंट ये रिलाय करना चाहते हैं सर, फिर हमारा एक ही पेटिशनर का एक आर्ग्यूमेंट बचे थे, हाँ, इसमें आप क्वेश्चन हाँ, बताइए ना. इन ये सब आर्गुमेंट से हटके कुछ बताना है तो बताइए. बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ माय लॉर्ड कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू आया. What the Supreme Court has held in Dipankar Yadav case, my lord, may just see for a ये they have stated the this practice is. वो आप वही तो बोल रहे हैं ना कि भाई ईच कैटेगरी में 1:10 उनको कॉल करना था. Just read work para 30 my lord. और अनरिजर्व का मतलब यही होता है. वो प्रिलिमिनरी में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा, मेरा ये कहना है. all stages. Now my lord, para 30 was we may also note rules 4(3)(d) of rules 2015 patently harm the interest of the reservation category candidates as even meritorious candidates from such categories who had not availed any reservation benefit relaxation were to be treated as belonging to those reservation categories, and they were not to be segregated with meritorious unreserved category at the preliminary examination stage. As a result, they continue to occupy the reservation category slots which would have otherwise gone to the deserving reservation category candidate lower down in the merit list of that category had they been included with meritorious unreserved candidate on the strength of their marks. So my lord, what happens ki humko to seat occupy karni thi UR mein. Now we are occupying in our category. Always the other meritorious candidates of vertical reservation are not getting. The Supreme Court has stated in clear terms, my lord. Now my lord, Mr. Surana yesterday relied on one judgment of. अरे yesterday के बाद मत बोलिए. रिजॉइंडर भी सबमिशन कर रहे हैं.
सकता हूँ सर कि नहीं 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 फिर मैं ठीक है सर, बता एक दीजिए split फिर वो clause रिजॉइंडर है। नहीं होगा फिर तो रिजॉइंडर कल के आर्गुमेंट को आज रिपीट कर रहे हैं जो नहीं, वो कल लोग का तो आर्गुमेंट में वही सुना तो ही नहीं फिर तो मैं आज हाँ कैसे वो सुना? उसको एक दूसरे के जजमेंट देख लेते अरे ये तो नहीं बोला था ना कि दूसरे- जो दूसरे साहब आएंगे उनके सामने भी ऐसा ये करना। बता दो ऐसा थोड़ी होता है। सर, इसमें क्या हुआ सर, देयर वाज कंटिन्यूअस नहीं देखिए, had it been a case that you are having any case in your favor, you should have argued it yesterday itself. You should have not left it for tomorrow. ये प्रॉब्लम है ना, हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है ना, साथ ही साथ उनके लिए भी। इनके लिए हाँ हाँ और आप इसको वो कर दिए, बढ़ा दिए, आप इसको कल बढ़ाना नहीं था, आप इसको नहीं हम लोग नहीं बढ़ते नहीं हम लोग नहीं सर हम लोग you हम could have said, बोलने नहीं you could have नहीं, said नहीं, 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 that it may be decided, नहीं, it नहीं, may be decided today itself anyway. तब होता ना, अब ऑल ऑफ सडन आज ऐसा आप बोलेंगे ट्रांजिट बेंच को कि नहीं वो ऐसा ऑर्डर पास करे। नहीं नहीं सर तो बैठने की परमिशन भर दे दिया जाए अरे बैठने की परमिशन ऐसे कैसे चल जाएगा? अभी बोलते हैं झा साहब ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल एकदम आसान काम है। नहीं नहीं आसान काम नहीं सर एकदम नहीं नहीं आसान काम नहीं न्याय देने के ऐसा काम नहीं है। नहीं नहीं It is not like that. Things are not simple. सर You know it very well. सर ये तो सुन लीजिए सर आपको ऐसा लगेगा हाँ। कि न्याय के लिए क्या जरूरी है बताइए तो क्या कर सकते हैं ये बताइए। हाँ मतलब मैं पहले इनके सबमिशन के हाँ लिए बता देता हूँ हाँ मतलब आई एम आर्ग्यूइंग फ्रॉम विकास कुमार दुबे द फर्स्ट नहीं, वो जनरल वाला आर्गुमेंट वाला बताइए ना नहीं इनका उसी reservation जनरल में वाला। उसमें सिर्फ वो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जो एडवर्टाइजमेंट के जो कंडीशन है उससे क्लियर कर दूंगा सारी चीज जो इनके आर्ग्यूमेंट है। विकास कुमार साहू की जो रिट पिटीशन से सीनियर ने आर्ग्यू किया माय लॉर्ड्स में जस्ट सी दी एनेक्शर P1 which is the advertisement. हाँ सर इनिशियली विकास एडवर्टाइजमेंट कुमार ना। हाँ हाँ ये तो विकास कुमार ही देख रहा जी हूँ जी मैं। जी जी तो सर इसमें अनेक्चर P1 पेज नंबर 10 हाँ P1 सर, देख रहा हूँ। विज्ञापन है विज्ञापन है जो विज्ञापन इनिशियली इशू हुआ था 4/10/2013 को उस समय 143 सीट्स थी अमेंड करके पेज नंबर 10 में है 157 सीट्स 157 सीट्स 157 पहले जो नहीं अनेक्चर P1 को देखिए ना, इसमें तो हाँ आप लिखिए ना वो उसके नेक्स्ट पेज में देखेंगे 157 सीट ना। हाँ उसके नेक्स्ट पेज में 11 में देखेंगे पहले 143 पहले 143 सीट है 143 सीट्स थी देन इट वाज अमेंडेड एंड द सीट्स वर इंक्रीज टू 157 ठीक है हाँ 143 से 157 157 हो गया मतलब इट इज नॉट इन डिस्प्यूट की दो स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट स्पेसिफिक वर्ड जो क्लॉज 2 में हुआ है जो पेज नंबर अगर अगेन 11 पेज नंबर 10 आई एम पॉइंटिंग आउट कैटेगरी word used is category there are 4 category unreserved scheduled caste scheduled tribe and OBC. Then page number 13 phase 1 written test 13 ना हाँ वो भी देख लिया था मैंने। point number 2 1:10 in each category हम्म category word inference has to be drawn from again 4 unreserved SC ST OBC. Next skill test phase 2 skill test last line to qualify this test the candidate has to secure minimum 20 marks in each typing test of 50. Then next page my lord first line the select list will be prepared on the basis of marks obtained in the phase 2 skill test and the marks obtained in phase 1 written test will not be considered for preparation of merit list and select list. So the first written test we can say preliminary test or screening test looking to the list I have just at this page documents I have forwarded my lords. My lords may see total number of received application were 46,617. Written examination number of candidates present 19,369. These candidates appeared in the written examination. Thereafter I have mentioned about the cutoff marks in each category. UR, SC, ST, OBC. My lords, the next page, my lords may consider next page, my lords again. Next page of this petition of this document. 1:10 in each category. What we did, if there are 22 seats of OBC, number of candidates are 255, my lord. Last 3 lines. Last three of this table, my lords. 255 candidates we are calling for 22 seats of the OBC. Then 337 candidates of the scheduled tribe, 290 candidates of scheduled caste, and for general 896. Now their grievance with respect to being a higher marks scorer in
category, maybe SC, ST, OBC, they are entitled to be considered in general category while preparing this screening test result list. List of eligible candidates who are entitled to sit in the skill test. Specifically term used in the 1:10 category. And one more document which has been filed along with this petition, Annexure P2, page number 16. It again is specifically, none of this condition before participating in exam has been challenged by any of the petitioner. After submission of application, page number 16 may be seen, my lords. Last line I am reading. My lord, once the application was filed by the High Court, thereafter the exam is to be conducted by the व्यापम. Instructions are issued and again लिखित परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों तथा संलग्न दस्तावेजों की जांच स्क्रूटनी की जाएगी तथा सही पाए गए आवेदन पत्रों के आधार पर वर्गवार पद के 10 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय स्तर की कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा. At one side, when they have availed a relaxation or reservation which is given to those category. Why I am pointing out, one of the candidate who is at serial number 1150 of list, though he belonged to the scheduled tribe, he has not availed the benefit of scheduled tribe. He filled the form as unreserved category, and now he is being shortlisted in the unreserved category. So they could have as they argued that unreserved category means not reserved for anyone. They could have filled the form for unreserved category, given up the reservation or relaxation given to those persons and contest in the unreserved. Because one of the candidate now in this list is from the scheduled tribe, filled the form in unreserved category. नहीं, ये अब फिर मैं उसी को पॉइंट आउट कर देता हूँ. कल इस कैंडिडेट को पॉइंट आउट किया गया था 1550, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ. एक पूरा आर्गुमेंट कल हो गया है. नहीं, मैं इस पे नहीं हुआ my lord, I am passing the list which has been, my lord. Serial number 1550 है सुमित कुमार पैकरा. इसका फॉर्म है सर? नहीं, इसका फॉर्म नहीं है, वो उसका रिजल्ट है. इनका फॉर्म ये है. इनका फॉर्म मैं पास ऑन कर देता हूँ. इनके फॉर्म में इन्होंने अनरिजर्व भरा हुआ है और इन्होंने ही बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब. ही हैज नॉट अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब. ही हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ अनरिजर्व. गेटिंग लिखा है ना, यू आर मेल, यू आर और मेल. हाँ ठीक है, अनरिजर्व वर्ग में है. तो अब चूंकि इन्होंने 37 नंबर मिला तो अनरिजर्व में आ गए, सेलेक्ट हो गए सर. क्योंकि अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो गया 37. तो इसलिए उनका अनरिजर्व में वो सेलेक्ट हो गए. उनके फॉर्म में अनरिजर्व लिखा हुआ था. और अगर उनको बेनिफिट अनरिजर्व का लेना था तो उनको भी अपने फॉर्म में अनरिजर्व लिखना था. अब जो शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ गया है, अगर वो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब भी हो जाते हैं तो उसका कट ऑफ गया 35. अनरिजर्व. तो जो कंडीशंस थी एडवर्टाइजमेंट की और रिटर्न एग्जाम की, दे हैव नेवर चैलेंज 1:10. My lord, the other argument, we are not taking the marks of the written exam because there is no assessment of merit at the time of reservation because of 49,000 applications to cut short the number of candidates. It is kind of a screening test which was conducted, and thereafter for each category, I am again saying, my lords, we have called 1:10. If last number and thereafter 10 further candidates are having the same number, we have included them in the list. My lords, with respect to the judgments, whether the person or the reserve candidates are entitled to be considered in UR at the preliminary stage, one of the judgment which is relied with respect to the Dipendra Kumar Yadav, which has been recently passed by the Supreme Court. It traveled from the Madhya Pradesh High Court. Earlier, before 2000, Madhya Pradesh and Chhattisgarh were covered by same rules. After bifurcation, reorganization of state, Chhattisgarh adopted the regulation. I would point out that rules. But in Madhya Pradesh, they have amended those reservation rules in 2015. Their rule specifically provide, even at the stage of preliminary or screening, the candidates
who have not availed the reservation or relaxation would be considered in UR category. It is not that you can claim the relaxation of reserve category like age or marks and you will come in the UR at the preliminary stage. For selection and appointment, it is settled, my lords. He can on merit compete at the get the appointment on the list of unreserved. I am not disputing that BSNL and Sandeep Chaudhary and Saurabh Kumar and other case. But at the preliminary round, this judgment of Madhya Pradesh, which is relied upon, it rule which is at the para number first paragraph. Their rule specifically provide if you have not availed relaxation and reservation, then you can come in the list at the preliminary stage itself. ये पैरा 3 पढ़ रहे थे क्या? हाँ, वहां पे स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश का रूल है. मध्य प्रदेश में रूल बना हुआ है. मालूट्स में देखेंगे उसका पैरा नंबर 3. The Madhya Pradesh Public Service Commission issued an advertisement and so state service in accordance with the Madhya Pradesh State Service Examination rules. This judgment is with respect to the rules and the rule is quoted at bottom. Malos, may just see rule 4. I will read that rule 4, mode of preparation of select list. On the basis of marks obtained in preliminary examination, candidates numbering 15 times the vacancy as advertised category wise will be declared successful for main examination subject to condition that candidates have scored minimum passing marks as may have been specified by the commission. In addition to this, all the other candidates who get marks equal to cut-off marks will also be declared successful for main examination. Firstly, a list of candidates of unreserved category shall be prepared. This list will include the candidates selected on the basis of common merit from scheduled caste, scheduled tribe, and other backward class who have not taken any advantage relaxation given to the concerned category. Let them say they have not taken any advantage or relaxation if they want the benefit of this judgment for entering into preliminary exam. Otherwise, this rule is not applicable in the state of Chhattisgarh. This rule of 2015 was amended in 2020. They took up all this condition. It was challenged in the High Court. High Court struck down that rules. Again, state restored the original position of this rule which I read. And therefore, this judgment and subsequent judgment in the November, High Court Madhya Pradesh has specifically held that with respect to all the judicial service, this rule would be applicable and in henceforth in the preliminary stage, this benefit would be given. But with respect to the Madhya Pradesh, with respect to the our state, Chhattisgarh, my lord, rule which are applicable has been filed in the petition along with of Mr. Pargania, my lords. The rules are the part, my lord, filed in 7969. WPS 7969. पेज नंबर बताइए. My lord, page number 89, annexure P6. 89 ना? My lord. This act may be called, my lords. 89. This act may be called छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम. My lords, may come to the Act section 4, page number 90. पेज नंबर 90. हाँ. Fixation of percentage for reservation of posts. Then relevant subsection 4, page number 91. If a person belonging to any of the categories mentioned in the subsection gets selected, word use is selected on the basis of merit in open competition with general candidate, he shall not be adjusted against the vacancy reserved for such category under subsection 2. This section would apply only for the selection, not for the screening. My lord, the word catch here is patrata, Get selected. patrata evam chayan. The present case is where you are found in a screening test, you are called for a skill test. You are not selected. It is only a shortlisting, my lords. My lords, and only with that argument, I would rely upon one judgment of Madhya Pradesh High Court. सुनिए ना, मैं इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर रहा हूँ. For purpose of interim, for purpose of interim, ना, so far as interim part is concerned. my lord, to that, my lord, already they are arguable case तो है ना.
आर्ग्यूबल है। केस तो है मेरा। तो बच्चों का सर इनका नहीं, देखिए ज्यादा क्या है। नंबर पा के भी हाँ। ज्यादा नंबर पा के भी जो नहीं आ पा रहे हैं हाँ। सर, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है मेरा। Sir, it would amount to backdoor entry through reservation. Suppose, आपके- Malak, I'm हाँ। giving example, if there are total 10 seats and 4, 3, 2, 1, and there are 1000 candidates and 100 reserved candidates are meritorious. Then for 4 seats of unreserved, if we call 1:10, all 100 will come, Malak. There would be no candidate from the unreserved category who has filled the form. Barely because the categorization that has been relied upon. Bylaws under 226 can very well read what will be Sorry, the no, no. function of what category. That Sir, cannot be इनकी तो- explanation bylaws for my रिजर्वेशन तो विज्ञापन से चालू कर दिया है सर। effectively. इन्होंने तो विज्ञापन से चालू किया है ना। Marks are not being calculated in cumulative stance here in bylaws. They themselves have amended the present rules and they are saying that the first marks of written test will not be taken into account for while calculating the merit list. And on the basis of this bylaws, in the garb of screening, they are interpreting category in a manner which is detrimental to me. I am saying it's a counterproductive argument for myself, my lords. If I am being restricted to the number of seats for that particular number of candidates, then how is this reservation a positive affirmative action? That is the mandate of Constitution. It is supposed to be a positive affirmative action, my lords. The law says that none of the seats for the reserved candidates be given to unreserved candidates, not otherwise. Plus, one says that if the time comes and there is to be found that the number of reserved candidates are founding their place in unreserved ऐसा नहीं है। candidates, then the देखिए क्या legislature है। will take its course. नहीं, देखिए क्या है। Not executive, my lords. It's not in the hands of executive to mandate it like this. It is But being my lord- trampled upon. मतलब जिस कैंडिडेट में जिस कैंडिडेट के बता रहे हैं, देखिए इसको देखिए, जिस कैंडिडेट एसटी का बता रहे हैं उसका देखिए रिजल्ट एसटी में है, एसटी भी है, उसको अनरिजर्व में नहीं है और 37 नंबर पास हुआ है, एसटी है। आप देखिए रिजल्ट, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा उसमें हाँ, उसमें लिखा अनरिजर्व्ड है और ये व्यापम ने रिजल्ट डिक्लेयर करते वी हैव पॉइंटेड आउट दिस टू दी व्यापम कि उन्होंने एसटी मेंशन कर दिया, जबकि उसका एप्लीकेशन जो है मैंने जो फॉरवर्ड किया उसमें उसने अनरिजर्व्ड और उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है। एग्जामिनेशन पूरा इतना ओपेक है सर, हमको जहाँ नहीं, तक वो मिलेगा। दिक्कत यही है ना कि वो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था ना, और तो स्क्रूटनी एप्लीकेशन फॉर्म से हुई, फॉर्म से हो रहा है ना। पर रिजल्ट देखिए सर एसटी और नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद सर इसको देखिए ना, इसको अनरिजर्व में नहीं है ना। हाँ तो अनरिजर्व का फॉर्म भरा है ना उन्होंने। और अनरिजर्व में इसको मिला है 37 नंबर सर, इसको 37 मिला है और मेरे इसको सॉरी यहाँ से आप सॉरी इंटरिम तो मैं कुछ पास नहीं कर पाऊंगा अगर आप। एक प्रेयर था जो बच्चों को परीक्षा देने मिल जाता, मेरा परीक्षा देने मिल जाता कम से कम ये तो फाइनल में जो भी होता मेरा फाइनल, क्योंकि सर अगर इनको परीक्षा देने नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा बताइए ना, क्या हो जाएगा। नहीं कभी सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, तो गया ना, वो तो गया सर, वो तो गया। फिर भी इनका रिजल्ट भी ना डिक्लेयर किया जाए, जब ये हो जाए तब किया जाए सर। क्योंकि सर आप ये देखिए इन्होंने कैटेगरी वाइज, ये महिला है ना, महिला के रिजल्ट जारी कैटेगरी तो फिर वो बहुत उसमें जाना पड़ेगा उसके लिए तो सर इसीलिए नहीं, मैं सर इतने प्रेयर था कि इन बच्चों को कम से कम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। और ऑनरेबल कोर्ट बोलेगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो सिस्टम है वो लिस्ट बनाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता सर। ओनली ऑन दी कंसिडरेशन की लिस्ट ऊपर नीचे होगा, इसके कारण सर नहीं। और भी बातें हैं ना, और भी बातें अब इनके आर्गुमेंट से सब समझ में आया। यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इटसेल्फ, सर तो वो सब दिक्कत है ना। रिजर्वेशन में तो रिजर्वेशन में भरता है सर, ये बताइए। लिटिगेशन नहीं मुझे बताइए कि रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट है, एग्जांपल है सामने, इन्होंने अनरिजर्व भरा है, वो तो इट इज ये अब ये क्या कहना है, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कि उसका रिजल्ट एसटी में नहीं है। तो बता मैंने भी दो। डॉक्यूमेंट बात में ये इनकी बात में क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, जो भी सर, पर ये बच्चों के साथ सर उनको नौकरी उनके हाथ से चल रही है, जो कि ज्यादा नंबर पार में है। अब सर ये जो भरा नहीं तो बताया तो उस नंबर का कोई मतलब ही नहीं है जो आप जिसके लिए बोल रहे हैं ना, वो तो स्किल टेस्ट, वो जो था स्क्रीनिंग टेस्ट था। अब जो आएगा ना स्किल टेस्ट बनाया ना सर इन्होंने तो विज्ञापन में लिखा है रिजर्वेशन, इन्होंने तो विज्ञापन में रिजर्वेशन लिखा है ना, ऐसा नहीं कि ओपन टेस्ट हो उसके बाद इन्होंने तो विज्ञापन में रिजर्वेशन चालू किया है। तो हमको डिप्राइव कर दिया बीच में कि इनके एक इंटरप्रिटेशन के कारण ये बच्चों का सब हाथ से नौकरी निकल रही जो ज्यादा नंबर पाए हुए मेरा। नहीं तो उस नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नंबर का मतलब है, पर मतलब तो इन्होंने नलिफाई कर दिया ना सर, इनके इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज नलिफाइड देयर मेरिट। The executive has interpreted in a सर एक आध को एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, जो रिजर्वेशन वाला रहता है रिजर्वेशन भरता है, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए,
कि कोई ये भर दिया और आईएएस हो गया, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। सर हिंदुस्तान में जितने रिजर्व कैटेगरी के हैं सर, आप ये जो महिला है, क्या वो महिला नहीं भरती? भरती है ना, वो महिला भी है, इज आल्सो ए फीमेल, वो ओबीसी भी है, नंबर भी उसका ज्यादा है। तो क्या रिजर्वेशन इज ए बोन और द बेन ऑफ? नहीं, मेरा लिमिटेशन आप समझिए, सर है ना, नहीं, एकदम समझिए इस नहीं, बात आप को। limitation को समझ रहे हैं, ट्रांजिट और आप कोर्ट है। समझ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जब न्याय ट्रांजिट करना कोर्ट पड़ता है है। तो अदालतें रात में खोल के अदालत न्याय करती महिला, और इसमें कुछ सर इनको कुछ मिल नहीं जाएगा बल्कि छीन जाएगा। अगर परीक्षा बैठने में दे दिया जाएगा तो कुछ मिल नहीं जाएगा सर, पर अगर नहीं बैठने मिलेगा तो इनके हाथ से जो ये है वो छीन जाएगा महिला। मंडे को लगा देते हैं, आर्ग्यू सर कर तो परीक्षा लीजिए। हो जाएगा सर, परीक्षा हो होगा, जाएगा। आपके केस में मेरिट होगा तो जैसे आप बोल नहीं, रहे हैं वैसे सर, हाईकोर्ट के पास नहीं, पावर है। सर तो किसी को अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन बिना परीक्षा बैठे तो कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा सर। सवाल इसका है कि कभी नहीं मिलेगा। पर इतने प्रयास है कि परीक्षा में बैठने मिल जाता, इनका रिजल्ट भी ऊपर डिक्लेयर करते। इसका भी एक इंस्ट्रक्शन लेने का था आपको कि क्या हो सकता है। जी मैंने पूछा इट वुड अमाउंट टू, इनका जो रिलीफ है क्वैश द लिस्ट बैठने का, इट अमाउंट्स टू फाइनल। सर और क्वैश होगा तो अल्टीमेटली इनका प्रेयर यही है टू क्वैश दिस लिस्ट। क्वैश होगा तो फिर हाँ, रिवर्स होगा नीचे अगर इसमें। quash- तो इसलिए डेट कैन बी ग्रांटेड एनी टाइम, वो तो इनका प्रेयर ही है ये सर सर तो अगर that- उसको मैं क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं एक मांगेंगे, सेकंड, आप एक बोलते हैं ना, आप सेकंड। चलेंगे नहीं, नहीं जहाँ क्या? साहब एक सेकंड, that this honorable court may kindly be pleased to allow the petition and set aside the list published लिस्ट by the पब्लिश्ड बाय द and रेस्पोंडेंट direct the respondent to issue fresh list हाँ, after एंड डायरेक्ट दी। तो सर प्रेयर तो आदमी, तो ये prayer- ग्रांट होगा तो अल्टीमेटली सर दैट अगर लिस्ट सर अगर मैं लिस्ट को चैलेंज नहीं करता नहीं तो बस आपने लिस्ट को चैलेंज ही नहीं किया है। नहीं लिस्ट को चैलेंज किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं पर नहीं, जो रिलीफ आप मांग रहे हैं ना, वो अगर आपको मिल जाएगा तो इंटायर लिस्ट विल बी सर वो कम मिलेगा क्वेश्ड। सर। वो तो डेट लगा रहा हूँ, बताइए हाँ, ना, नहीं, नहीं, सर, मंडे को बोल लीजिए। फाइनली तो होगा नहीं सर, फिर ये होगा, ये पेश करेंगे, मैं रिजल्ट पेश करूंगा, सालों साल चलेगा। नहीं नहीं परीक्षा- चलेगा, सालों साल क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। मैं इस तो खत्म होना चाहिए तुरंत, बताइए। सर मेरे प्रेयर परमिशन कर सकते हैं सर, बच्चों को दे देते परमिशन सर, कुछ दिक्कत आएगा, नहीं सर, दिक्कत क्या आएगा। बिगड़ेगा सर, ये बताइए हाँ, कि किसी को कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, किसी ये को जो आपका prejudice नहीं। 10.1 वाला रिलीफ है ना, सर वो तो रिलीफ सर, अगर वो आपका सही रिलीफ है। सर वो और relief अगर नहीं मांगता, और अगर आपका आप मेरिट नहीं, जैसा आप सर, बता सर, रहे हैं ना, अगर रिलीफ नहीं मांगता तो हाँ। बोलते कि भैया नहीं नहीं, चैलेंज ही नहीं किया। ऐसे ऐसे भी बता रहा हूँ, ऐसे भी मान लीजिए सेलेक्ट लिस्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं, इफ यू आर चैलेंजिंग द सेलेक्ट लिस्ट सेइंग दैट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ, तो उसको तो खत्म होना ही है ना, और खत्म तो अभी एक दो दिन में नहीं होगा और उससे एक और खत्म होगा। विल हैव एनी अपॉर्चुनिटी, एवरी अपॉर्चुनिटी। सर। सर दे बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनकी ऐसी हैसियत थी कि मैं आपसे बोल सकूं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट काफी है ना सर। वो ऐसे लोग नहीं है, ये कोई उद्योगपति बड़े घर के बच्चे नहीं है, ये सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं सर, जिसके लिए आपका आदेश ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेरा। मंडे को रख देता हूँ इसको, ठीक है। परमिशन टू प्रेयर हाँ, नहीं मतलब permission नहीं दूंगा। लटक ही जाएगा सर, कोई मतलब ही नहीं। दिक्कत होगा। अच्छा सर, स्टे को रिजेक्ट ही कर दीजिए सर, हाँ, नहीं आप रिजेक्ट ही कर दीजिए, क्योंकि ये लगे ना, क्योंकि पेंडुलम को मतलब नहीं ना, हाँ? कीपिंग इट पेंडिंग तो कोई मतलब नहीं सर। मंडे को तो मेरे को स्टे नहीं मिलेगा, हाँ तो हाँ, स्टे खारिज ही कर दीजिए, ताकि मैं बता सकूं ये तुम्हारा खारिज हो गया। क्योंकि आपका अदालत ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, वो जान नहीं सकते बच्चे लोग। लिख दीजिए भाई। Learned counsel for the petitioners have prayed that as an interim order, the petitioners who have challenged this petition may be directed to appear in the exam, skill test, na? Skill test schedule on 7th, that is 7/12 tomorrow, 2012. 7/12/2012. On the basis of argument advanced by the learned counsel for the petitioners as well as counsel for respondent, I do not find any justification in permitting the petitioners to appear in the skill test scheduled on tomorrow, that is 7/12/2024. Accordingly, the interim prayer, क्या मांगे थे आप उसमें एप्लीकेशन में? उसमें तो स्टे मांगा था। To stay the interim prayer made by the petitioners orally, उसमें तो नहीं था ये ना, orally, ऑलरेडी ये है
हाँ, उसमें तो इसमें मंगाया था नहीं तो ये जो आप प्रेयर कर रहे हैं तो ओरल प्रेयर है ना। कंसिक्वेंटली ऐसा कर कंसिक्वेंटली कर Consequently, IA number 1 interim application is hereby rejected. The respondents may file their reply on some short date, so that the petitioners may know the result of their petition and go for, उतनी लिख दीजिए, ठीक है। सॉरी, नहीं कोई बात बहुत तरह का नहीं दिक्कत था। नहीं कोई बात नहीं नहीं, we are grateful